आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं आभा सोनी। ये खबर हमारे और आपके हित के लिए है। चूंकि सरकारी अस्पताल में अब कोविड वार्ड बना दिया गया है, इसलिए ये ज़रूरी हो गया था कि सामान्य मरीजों को उनसे दूर रखा जाए। इसलिए अब नई व्यवस्था की गई है। व्यवस्था को सुचारू बनाने में हम सबको सहयोग करना चाहिए। कोविड वार्ड का संचालन शुरू होने के बाद अब सरकारी अस्पताल को 2 भागों कोविड और नॉन कोविड में बांटा गया है और 3 मई से अब इसी के हिसाब से अस्पताल का संचालन होगा। अब अस्पताल 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। कचहरी रोड पर अस्पताल के सामने की ओर जो अस्पताल का गेट है उसे कोविड वार्ड एंट्री गेट बनाया गया है, जहां पर बने दोनों मेल और फीमेल वार्ड को कोविड वार्ड में बना दिया गया है। इसके आगे जो खाली जगह है, अब इस वार्ड के लिए डॉक्टर भी यहीं बैठेंगे और उनकी पर्ची भी यहीं बनेगी। यही ILI वार्ड भी कहलाएगा, अर्थात खांसी, जुकाम और सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट की जांच भी यहीं होगी। इस गेट से अब प्रसूति वार्ड के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया है और दूसरी साइड में गेट खोल दिया गया है। रेलवे स्टेशन के सामने के मुख्य गेट को नॉन कोविड वार्ड बनाया गया है। इसी गेट से प्रवेश कर प्रसूति वार्ड की ओर जाया जा सकेगा। अस्पताल के स्टाफ को भी अब 2 भागों में बांट दिया गया है। इससे मरीजों में संक्रमण की आशंका नहीं रहेगी। चिकित्सालय प्रभारी अधिकारी डॉक्टर मधु शर्मा ने बताया कि अस्पताल को 2 भागों में बांटने से सामान्य रोगियों में कोरोना संक्रमण की आशंका नहीं रहेगी। कोविड वार्ड देख रहे डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ का इधर से संपर्क कम रहेगा। नगरपालिका ईओ अनिल कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में नगरपालिका और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से शहर में गाइडलाइन की पालना के लिए कार्यवाहियां की। टीम ने स्टेशन रोड, जवाहर प्याऊ, त्रिपोलिया बाजार, पत्थर रोड, व्यास सर्किल व बरकत कॉलोनी होते हुए नागौर रोड तक एवं विभिन्न स्थानों पर कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ समझाइश की और 45 मास्क वितरण किए और जुर्माना भी वसूल किया। बिना मास्क 1500 रुपये, सोशल डिस्टेंसिंग के 200 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए गए। नो मास्क नो मूवमेंट अभियान के तहत रैली भी पालिका कर्मचारियों ने निकाली और पंपलेट और मास्क वितरित किए। दुकानदारों को सोमवार से निर्धारित समय तक ही दुकान खोलने व सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकान के आगे गोले बनाने के लिए कहा गया। नगरपालिका ने फायर वाहन से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी करवाया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में भी जानकारी देकर समझाइश की। 31 मई तक ई-मित्रा पर जाकर पंजीयन करवा लें। पालिका क्षेत्र में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत होने पर पालिका टीम द्वारा मृत शरीर का सम्मानपूर्वक संस्कार किया गया। आपको याद होगा कि 3 मई से जन अनुशासन पखवाड़ा प्रारंभ हो जाएगा। वैसे भी एक पखवाड़े से जन अनुशासन पखवाड़ा ही चल रहा था, लेकिन इस बार सरकार ने कुछ और सख्ती की है। इसके बारे में आपको पहले बताया था। अब विवाह समारोह के लिए 31 जनों की स्वीकृति है और जुर्माना भी बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। 3 मई से प्रशासन से भी कुछ सख्ती के मूड में होगा। इसके लिए बेहतर है कि कोविड गाइडलाइन की पालना ईमानदारी के साथ करें। बेवजह घर से नहीं निकलें, वरना आपको पता है कि प्रशासन आपका कोविड टेस्ट करवाएगा और आइसोलेट भी कर देगा। इसी का एहसास करवाने के लिए SP दीपक कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने आज शाम को शहर में फ्लैग मार्च निकाला और शहरवासियों को कोविड गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। मार्च पुलिस थाना से प्रारंभ हुआ। नगरपालिका चौराहा, रेलवे स्टेशन रोड, कचहरी रोड, जवाहर प्याऊ, भैया नदी, राय का बाग होते हुए शहर के सभी प्रमुख मार्गों से गुजरा। पुलिस की एक गाड़ी में स्पीकर लगा था, जिससे शहर वासियों को बताया गया कि कोरोना तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। इसलिए सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े को 3 से 17 मई तक बढ़ा दिया है। इसके लिए निर्धारित दुकानदार तय समय तक ही दुकानें खोलें। जिनको दुकान खोलने की छूट नहीं है, वे दुकान नहीं खोलें। इस दौरान सब इंस्पेक्टर अमृतलाल और पुलिस व RSC के जवान फ्लैग मार्च में शामिल थे। बाब उपखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज बाब ब्लॉक के 2 व्यक्तियों की कोरोना से मौत हो गई। ब्लॉक CMO डॉक्टर दाऊलाल चौहान ने बताया कि जांबा के एक 73 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना के लक्षण होने वहां पर जांच कराने पर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होना पाया गया। उसके बाद शनिवार रात्रि को जांबा के इस मरीज को परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाप लेकर आए। CHC में मरीज को भर्ती किया गया। रविवार को इस मरीज को फलौदी के लिए रेफर किया गया, लेकिन परिजन उसे घर ले गए, जहां पर उसकी मौत हो गई। इसी प्रकार कानासर के एक 70 वर्षीय व्यक्ति की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जो MDM अस्पताल जोधपुर में भर्ती था, जिसकी भी रविवार को मौत हो गई। डॉक्टर चौहान ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दोनों मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। बाप के नायब तहसीलदार हुक्मीचंद तंवर ने आमजन से अपील की है कि वे कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। जरूरी कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें। घरों से बाहर निकलते वक्त मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। आज बाप ब्लॉक में 31 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। खीचन गांव में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है।
वहीं मृतकों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। आज भी खिंचर में 5 पॉजिटिव मिले एवं उपचार के दौरान 1 की मृत्यु हो गई। इसके बावजूद ग्रामीण कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रत्येक गांव में पीईईओ की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी बनी हुई है, जिसमें सरपंच, उप सरपंच, पटवारी, बीएलओ कमेटी ही स्थानीय प्रशासन है। इन्हीं को कठोर निर्णय लेना चाहिए एवं लॉकडाउन का पालन करवाना चाहिए। शादी विवाह, मृत्यु भोज, अन्य कोई आयोजनों पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए, लेकिन आज तक इस कमेटी द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया, ना ही ऐसा कोई कार्य किया गया। गांव की स्थिति बहुत ही नाजुक होने वाली है। गांव के युवा एवं ग्रामीणों ने मिलकर सोशल मीडिया के जरिए 1 सप्ताह का सेल्फ लॉकडाउन लगाने का आग्रह किया, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।